आशिका का आज जन्मदिन है। अरे नाचो ना भाभी, तुम गवार की गवार ही रहोगी। आशिका, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, तुम लोग डांस करो। आशिका अपने दोस्तों के साथ डांस करने में मस्त है, जबकि उसकी भाभी अंदर नाश्ता लेने चली जाती है। तब आशिका अपने दोस्तों के साथ एक प्लान बनाती है। आज माँ और भैया घर पर नहीं है, इस गवार भाभी को आज मजा चखाते हैं। माँ के सामने बहुत सती सावित्री बनने का नाटक किया करती है ना, आज समझ आएगा इसे आशिका से पंगा लेने का अंजाम। आशिका ढेर सारा केक जमीन पर गिरा देती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही आशिका की भाभी सरोजनी नाश्ते का सामान लेकर अंदर एंटर करती है, वैसे ही वो फिसल कर गिर जाती है। सारा नाश्ता भी जमीन पर गिर जाता है। ये क्या किया भाभी, आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या? आशिका, ये केक जमीन पर किसने डाला? इसी से फिसल कर गिरी हूं मैं। नाश्ता भी गिरा दिया, अब मेरी दोस्त बिना कुछ खाए जाएंगी लगता है। नहीं नहीं, मेहमान भूखे नहीं जाने चाहिए। तो यहाँ ज्ञान क्यों झाड़ रही हो भाभी, जाओ जल्दी से नया नाश्ता बनाकर लाओ और उससे पहले ये सब साफ कर दो। सरोजनी सारी सफाई करती है और सबको नाश्ता बनाकर खिलाती है। अगले दिन सुबह सुबह आशिका के प्रेमी देव का फोन आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरे पास फोन मत किया करो, रखो फोन। इतना कहकर घमंडी आशिका फोन रख देती है। बेचारा देव बहुत अच्छा और शरीफ लड़का होता है। आशिका किसी कंपनी में प्राइवेट नौकरी करती है, जिसका उसे बहुत घमंड होता है। शाम होते ही आशिका घर आती है और देखती है कि उसकी भाभी टीवी देख रही है। भाभी, तुम्हारे पास दिन भर कोई काम धंधा तो रहता नहीं है, दिन भर टीवी देखा करती हो। बिजली का बिल आपके पिताजी देंगे। देखो आशिका, मुझे जो कहना है कह लो, मेरे पिताजी को कुछ मत कहना। इतने में वहां सरोजनी का पति मोहन भी काम पर से वापस लौट आता है और ननद भाभी की बातें सुन लेता है। पिताजी को क्या मत कहना सरोजनी। सरोजनी बात को घुमा देती है। अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, मैं अपनी ननद को बता रही थी कि बचपन में एक बार मैंने अपने पिताजी की जेब से 5 रुपए चुरा लिए थे, तो इसने कहा कि ये बात पिताजी को बता देगी, तो मैं इसे यही मना कर रही थी कि पिताजी को कुछ मत कहना। ओह, ये बात है, चलो मजे करो तुम दोनों, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। इतना कहकर मोहन अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में आशिका की किसी एम्प्लॉय के साथ बहस हो जाती है। तेरे बाप की कंपनी है क्या? चल निकल, मिस्टर बत्रा से तू नहीं मिल सकती। पर मैं तो। इतने में आशिका उस लड़की को एक जोरदार तमाचा मारती है। इस बदतमीज लड़की को अंदर आने किसने दिया? मुझे आंखें दिखा रही है, मैं सबसे सीनियर हूं यहाँ पर, समझी? इतने में वहां पर कंपनी के मालिक मिस्टर बत्रा आ जाते हैं। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? सर, ये लड़की बदतमीजी कर रही है। आशिका, मैं सब कुछ देख रहा था, तुम अपने अलावा किसी को कुछ नहीं समझती। ये लड़की पूनम है, मेरी बेटी पूनम। आशिका चौंक जाती है, माफी भी मांगती है, पर मिस्टर बत्रा उसे काम से निकाल देते हैं। रास्ते में अपनी स्कूटी से परेशान हालत में आशिका घर जा रही होती है। तभी उसे एक लग्जरी कार से निकलता हुआ एक लड़का दिखाई देता है। ये तो देव है। आशिका अपनी स्कूटी देव की कार के पास रोक देती है। आशिका, तुम? हाँ, मैं। अब तो मैंने तुम्हें फोन करना भी बंद कर दिया है, अब क्या शिकायत है? ये कार तुम्हारी है देव, तुम करते क्या हो? क्यों, आज से पहले तो कभी नहीं पूछा। अरे, मैंने सोचा कोई सड़क छाप फोन करता रहता है। सड़क छाप को प्यार करने का हक नहीं है क्या? इतने में आशिका रोने का नाटक करने लगती है, अपने घर की परेशानियां बताती है। भैया तो शादी के बाद मुझसे बात ही नहीं करते, घर वाले सारा काम मुझसे ही करवाते हैं, सब मुझे बोझ समझते हैं। लड़की हूं ना, इसी वजह से काम ढूंढने गई थी पर मिला ही नहीं। देव उसकी बातों को सच मान लेता है, जिससे उसका दिल पसीज जाता है और वो उसे अपनी ऑनलाइन कंपनी में कुछ वर्क दे देता है। पेमेंट कितनी होगी? कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30,000 तो होनी चाहिए। ठीक है, कल मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, तुम एक फॉर्म फिलअप कर देना। इतना कहकर देव अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। अगले दिन आशिका के फोन पर मेल आ जाता है। देव उसे एडवांस पेमेंट भेज देता है, वो भी 80,000 रुपए। माँ, पिताजी, भैया, कल जहां मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, वहां मेरी नौकरी पक्की हो गई है। 80,000 एडवांस भी आ गया, ये देखिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। बधाई हो आशी, पर काम क्या है? भैया, सारा काम ऑनलाइन होता है, ऑफिस जाने का झंझट भी खत्म। उसका भाई ये जानकर बहुत खुश हो जाता है कि उसे अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देव को आशिका की मदद करके खुशी तो मिल जाती है, पर अभी भी आशिका उससे बातें नहीं करती। अचानक आशिका का फोन आता है। हाँ आशिका, कैसी हो? तुम मेरे बाप हो क्या? हाल चाल मत पूछो, ये बताओ कुछ काम वाम तो करने को मिलता नहीं, नौकरी पक्की है ना? अरे बाबा, भरोसा रखो, नौकरी पक्की है। आज रात से कुछ टॉपिक दिए जाएंगे जो कि तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने हैं। ठीक है, भेज देना। इतना कहकर आशिका फोन काट देती है। देव के पास उसके लिए कोई काम नहीं होता है,
वो तो बस यूं ही उसे हर महीने पैसे देने लगता है। कभी तो वो उसका प्यार समझेगी। बस इसी उम्मीद में उसने काम दिया। आशिका, तू अपने बॉस से कम तमीज से बात किया कर। अरे वो एक नंबर का बेवकूफ है, मुझ पर मरता है वो। मैं जो कहूंगी वो करेगा वो। चल क्लब चलते हैं। आशिका के पास अब पैसों की कमी तो है नहीं, इसलिए खूब अय्याशी करने लगती है। क्लब में लड़कों के साथ दारू पीती है, डांस करती है और जुए में पैसे लगाने लगती है। जब हार जाती तो उतनी ही रकम देव उसे अलग से दे देता है। एक दिन देव उसे क्लब में देख लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। देव उस वक्त कुछ नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। अब देव आशिका की फैमिली के बारे में पता करवाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली गरीब है। भाई मेहनत करता है पर बहन अपने घमंड में चूर रहती है। भैया, तुम जब देखो तब मुझ पर चिल्लाए करते हो। मैं बचपन से ये सब झेल रही हूँ पर अब नहीं। आप 20,000 कमाते हो और मैं 80,000। अपनी बहन के मुंह से ऐसे कठोर शब्द सुनकर मोहन की आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। आशिका, अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? कमाने क्या लग गई, इतना घमंड आ गया कि अपने भाई की भी इज्जत करना भूल गई तू। आप दोनों तो कुछ ना ही बोलो तो ही अच्छा है। अब मैं किसी के दबाव में नहीं रहने वाली। खुद कमाती हूँ, खुद खाती हूँ। इतना कहकर आशिका अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद देव आशिका के बारे में सब पता लगा लेता है कि वो कैसे घमंड में चूर है। घर वालों की भी इज्जत नहीं करती, इसीलिए देव बिना किसी एडवांस नोटिस के उसे नौकरी से निकाल देता है। आशिका उसे फोन पर फोन करती रहती है पर वो फोन नहीं उठाता। इसी तरह कभी मैं भी तुम्हें फोन पे फोन करता था पर तुम नहीं उठाती थी। अब आशिका को ना ही पुरानी कंपनी में काम मिलता है और ना ही देव अब उससे बात करता है। उसकी सहेलियां, उसके दोस्त, कोई उसका फोन नहीं उठाता है। खुद को कहीं की महारानी समझने लगी थी। भगवान जो करते सही करते। एक बार फिर से आशिका अपने परिवार पर निर्भर हो जाती है। टेंशन की वजह से उसे वायरल फीवर हो जाता है। देखिए, तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा वरना खतरा हो सकता है। सरोजनी बिना कुछ सोचे समझे अपना ब्लड उसे दे देती है। अब आशिका ठीक होकर घर आ जाती है और सबसे माफी मांगती है। जब तक मेरे पास पैसा था तब तक सारे दोस्त मेरे आगे पीछे घूमते थे, पर जैसे ही नौकरी गई सब चले गए। अब उसके माता पिता ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए उसकी शादी तय कर देते हैं। अभी ये बीमार है, नौकरी भी नहीं है, इसीलिए प्यार से बात कर रही है। ये पैसा आते ही फिर से घमंड आ जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा। उस लड़के ने जैसा कहा है वैसा वैसा हमें करते जाना है, तभी आशिका सुधरेगी। आशिका के घर लड़के वाले रिश्ता लेकर आते हैं। लड़के को देखते ही आशिका बुरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि देव है। दोनों की शादी तय हो जाती है। तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? अपनी जिंदगी में लाने के लिए। आशिका अमीर घर की बहू बनकर बहुत खुश रहने लगती है, लेकिन अब यहाँ पर देव की बहन ऋतु उससे भी कई गुना ज्यादा घमंडी होती है। उसके पास खुद की कारें भी होती हैं। 2 दिन बाद देव बिजनेस मीटिंग के लिए अमेरिका चला जाता है। घर में आशिका की सास, आशिका की ननद और उनकी सभी सहेलियां किटी पार्टी कर रही होती हैं। भाभी, बाहर आओ, किटी पार्टी एंजॉय करो, हमारे मेहमानों से मिलो। आशिका बाहर आती है, सबसे मिलती है। अरे नीतू, सुना है तेरे बेटे ने किसी गरीब लड़की से शादी कर ली। हाँ रानू, पर धीरे धीरे ये भी अमीर बन ही जाएगी। यार रितु, तूने अपनी भाभी को गवारों वाले कपड़े क्यों पहना रखे हैं? ढंग के कपड़े पहना, किटी पार्टी के वीडियोस बनेंगे, तेरी भाभी भद्दी लगेंगी। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ बहू, जा लेकर आ। थोड़ी देर बाद जैसे ही आशिका नाश्ता लेकर आती है वैसे ही वो फिसल कर गिर जाती है, क्योंकि जमीन में बहुत सारा केक पड़ा हुआ होता है। ओ माफ करना भाभी, अब तुम्हें ये सब साफ करना पड़ेगा। पहले बताना चाहिए था कि आपको कम दिखता है, चश्मा बनवा देते। अब आशिका को वो सारी हरकतें याद आ जाती हैं जो हरकतें वो अपनी भाभी के साथ किया करती थी। तभी वहां देव आ जाता है। अब महसूस हुआ कि जब खुद पर बीतती है तो कैसा लगता है। देव सारी बात आशिका को बताता है। ये सब देव की चाल होती है आशिका को सबक सिखाने के लिए, जिसमें देव का साथ आशिका के घर वाले, देव की माँ और उसकी बहन ऋतु भी देते हैं। अब आशिका को सब समझ आ जाता है। एक बार फिर से दिल से वो अपनी भाभी से माफी मांगती है। सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। पायल की नई नई शादी हुई थी। सुबह जल्दी उठकर जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, सामने उसकी सास मिल जाती है। अरे बहू रानी, उठ गई सोकर? नहीं सासू माँ, अभी कहाँ, अभी तो मैं सोई रही हूँ। अपनी सास से सुबह सुबह मजाक करती है।
नहीं सासू माँ, अभी मैं सोई रही हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी अभी तक सोई रहे हो। देखो तो आजकल की बहुओं को, अभी कल ही ब्याह कर आई है और अपनी सास से जबान लड़ाना शुरू कर दिया इसने। सासू माँ, मैं चलती हूँ। जब आप सोकर उठ जाना तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। अपनी बहू की जुबान से ये बातें सुनकर अब सास का दिमाग खराब हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ओ विक्रम, जरा देख अपनी नई नवेली दुल्हन को, सुबह सुबह अपनी सास से ही बहस करने में लगी हुई है। खुद तो देर से सोकर उठी है और मुझसे कह रही है कि आप सो रही हो। सासू माँ बिस्तर पर लेटी हुई है और सो रही है और वो अपने सपने में ही बड़बड़ा रही है। तभी उसके बगल में लेटी उसकी बेटी वेदिता की आंख खुल जाती है। अरे क्या हुआ माँ, नींद में क्यों बड़बड़ा रही हो? इतने में सासू माँ की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। हाँ माँ, आप सपने में पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी भाभी को। भाभी ने आपको कुछ कहा क्या? मैं अभी जाकर उन्हें समझाती हूँ। अरे वो मुझे क्या समझाएगी, मैं पुराने जमाने की सास नहीं हूँ। मैं सास बहू के टीवी सीरियल देखकर बड़ी हुई हूँ। मुझे सब पता है आजकल की बहुएं कैसी होती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। खैर, सुबह का वक्त है। सासू माँ अपने बिस्तर से उठ जाती है और अपने घर का मेन दरवाजा खोलती है। बाहर देखती हैं कि उनकी गाय ने बहुत सारा गोबर कर रखा है। बहू, अरे ओ बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर उसकी बहू पायल दरवाजे के पास आ जाती है और वो भी देखती है कि घर के बाहर तो बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। अरे सासू माँ, ये क्या हुआ? हमारे घर में तो बहुत बड़ा बाथरूम बना हुआ है, घर के बाहर कर दिया आपने। क्या हुआ, आपका पेट खराब है क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है बहू? तुझे लगता है ये गोबर मैंने किया है? तो फिर किसने किया है माँ जी? तुझे इतना भी पता नहीं कि हमारे यहाँ गाय है, गाय ने ये गोबर किया है। अब जल्दी से ये गोबर उठा दे। इतना ढेर सारा गोबर देखकर पायल का मुंह बन जाता है, पर अभी नई नई शादी हुई थी तो सास की बात तो माननी ही पड़ेगी। क्या हुआ बहू? गाय हमारी माता होती है और गाय का गोबर उठाने से हमें पुण्य मिलता है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। गाय हमारी माता होती है और गाय का गोबर सुबह सुबह छूने से हमें पुण्य मिलता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही मेरी ननद। मुझे लगता है बचपन से अपनी माँ का गोबर तुम ही उठाती आ रही हो, इसीलिए तो तुमने इतना सारा पुण्य कमा लिया है ना? पायल के मुंह से इतना सुनते ही उसकी ननद और सास दोनों नाराज हो जाती हैं। इतने में वहां पर पायल का पति आ जाता है। अरे माँ वेदिता, सुबह सुबह घर के बाहर क्या कर रही हो तुम लोग? देखो ना भैया, हमने भाभी से कहा कि गाय हमारी माता होती है और माता का गोबर उठाने से पुण्य मिलता है, तो ये हमसे कह रही हैं कि अपनी माँ का गोबर उठाए करो। पायल, ये तुम क्या कह रही हो मेरी बहन से? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, आपकी बहन ने तो कहा कि माता का गोबर उठाने से पुण्य मिलता है। अरे वो तो कहावत है, तुम्हें गोबर उठाना है तो उठाओ या फिर साफ साफ बता दो कि नहीं उठाना है। सुबह सुबह यहाँ पर टाइम पास मत करो। वेरी गुड बेटा, क्या बात कही है तूने। आप लोग परेशान मत हो, मुझे गोबर उठाने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। मेरे घर में बहुत सारी गाय और भैंसें थी, सभी का गोबर मैं ही उठाया करती थी। इतना कहकर पायल सारा गोबर साफ कर देती है। पायल सबके लिए चाय बनाती है। सभी लोग चाय नाश्ता करके आराम करने लगते हैं। विक्रम अपने काम पर चला जाता है। इधर पायल की सास और ननद अपनी बहू के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा आइडिया जो कि आज तक किसी भी टीवी सीरियल में इस्तेमाल नहीं किया गया। अरे तो जल्दी बताना, डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत है। भाभी से फिर से गोबर उठवाते हैं, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा, लेकिन उसके लिए गोबर होना भी तो चाहिए। अब गाय से कह तो सकते नहीं कि हमें गोबर की जरूरत है, जल्दी से हक दो। ये रही जादू की पुड़िया, इसे गाय को खिला देंगे जिससे उसका पेट खराब हो जाएगा। गाय को चारा डालते समय पायल की ननद और सास मिलकर उसके चारे में कोई दवा मिला देते हैं। अब देखना माँ, अब गोबर की कमी नहीं होगी आज के दिन। ऐसा कर, इसे खूंटे से खोल देते हैं। सास और ननद मिलकर गाय को खूंटे से खोल देती हैं। गाय चारा खाती है और थोड़ी ही देर बाद पूरे आंगन में गोबर करने लगती है। माँ, माँ, जल्दी आओ, कमाल हो गया। अरे क्यों चिल्ला रही है बेटा, क्या हो गया? ये देखो माँ, पूरा आंगन गोबर से भर चुका है। अब जा, जल्दी से बहू को बुला कर ला। मैं अभी भाभी को भेजती हूँ आपके पास। वेदिता अपनी भाभी को आंगन में भेज देती है और खुद कमरे में आराम करने लगती है। बहू, ये देखो ना, गाय ने कितना सारा गोबर कर दिया, अब जल्दी से इसे साफ कर दे।
इतना सारा गोबर, वो भी सिर्फ एक गाय ने? माँ जी, मुझे लगता है अपनी गाय का पेट खराब हो गया है। अरे बहू को कैसे पता चला? खैर मैं सास हूँ, हार नहीं माननी। अरे माँ जी क्या सोच रही हो? पूरे आंगन को गंदा कर दिया इस गाय ने। मुझे कुछ नहीं पता, अब जल्दी से सारी सफाई कर दे, वरना रात में तेरा पति आएगा तो उसे बहुत बेकार लगेगा। पायल को अपनी सास और ननद के ऊपर थोड़ा बहुत शक हो गया था, लेकिन उस समय उसने कुछ नहीं कहा और 1 घंटे के अंदर सारा आंगन साफ कर दिया। अब दोनों सास और ननद अपने कमरे में बैठकर मजे कर रही हैं। गोबर साफ करते करते मेरे अंदर से भी गोबर की बदबू आने लगी है, जाकर नहा लेती हूँ। देखा माँ उस बुढ़िया का कमाल, अभी तो हमारी गाय ने ज्यादा गोबर किया ही नहीं है, शाम तक देखना गोबर का भंडार खड़ा हो जाएगा आंगन में। सारा गोबर भाभी से साफ करवाएंगे। बहुत मजे ले रही थी ना आपके। पायल बाथरूम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी उसने अपनी सास और ननद के बीच की सारी बातें सुन ली। अच्छा, तो ये सब कुछ मेरी प्यारी ननद और मेरी सासू माँ ने मिलकर किया है। मैं उस तरह की बहू तो हूं नहीं जो अपनी सास की बुराई अपने पति से करे। अब जो भी करना है मुझे ही करना है। सास और ननद अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। इसी बात का फायदा उठाकर पायल नहाने का प्लान कैंसिल कर देती है और अपनी गाय के पास चली जाती है। गाय माता, मेरी सास और ननद को माफ कर देना। मुझे परेशान करने के लिए उन दोनों ने आपको परेशान किया है। आपका पेट खराब हो गया और आपको तकलीफ भी हो रही होगी, लेकिन आप किसी से कह नहीं सकती। दोपहर का वक्त हो रहा है, यहाँ धूप में आप खड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। चलो मेरे साथ, आप भी घर के अंदर चलो, आखिर आप हमारी माता जी हो। पायल अपनी सास का कमरा बाहर से बंद कर देती है, जिसका पता उन्हें नहीं लगता, और गाय को घर के अंदर ले आती है। हे गाय माता, अब तुम इस पूरे घर में आराम करो, यहाँ पर तुम्हें धूप नहीं लगेगी। मैं जरा नहा कर आती हूँ। पायल नहाने चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर में गाय घर के अंदर जगह जगह गोबर कर देती है। सोफे पर, बेड पर, यहाँ तक कि किचन के अंदर तक वो गोबर करने लगती है। अरे माँ जी, वेदिता ये देखो क्या हो गया। पायल उनके कमरे की कुंडी बाहर से खोल देती है और उन्हें बाहर बुला लेती है। अब उसकी सास और ननद देखते हैं कि घर के अंदर हर जगह गोबर पड़ा हुआ है, जिसे देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। उसका पति भी वहां पर आ जाता है। अरे माँ पायल, वेदिता, ये क्या हो गया? हमारे पास केवल एक गाय है, इतना सारा गोबर कर दिया उसने। घर के अंदर कैसे आई? हमें क्या पता बेटा, बहू कहीं तूने जानबूझकर तो गाय को घर के अंदर नहीं छोड़ दिया। माँ जी, आपको तो पता ही है, पूरे आंगन का गोबर साफ करके मैं तो नहाने चली गई थी, अभी अभी आई हूँ। लगता है गाय का पेट खराब हो गया है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। माँ वेदिता, पायल, तुम तीनों मिलकर जल्दी से सफाई कर दो, वरना डॉक्टर साहब क्या सोचेंगे। विक्रम वहां से चला जाता है। तभी गाय घर के अंदर आ जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। वेदिता, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। बहू से बदला लेने के चक्कर में हमने अपनी गाय माता को ही बीमार कर दिया। अब तीनों लोग मिलकर पूरा घर साफ करती हैं। वेदिता, जिसने कभी गोबर छुआ भी नहीं था, वो भी अब गोबर साफ करने लगती है। सफाई होने के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। लगता है आपकी गाय ने कुछ बुरा खा लिया है। 1 हफ्ते लगेंगे इसके पेट सही होने में। अच्छा हुआ आपने बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? पायल की सास सारी सच्चाई अपने बेटे और डॉक्टर के सामने बता देती है। आज के जमाने की सास होने के बावजूद आप अपनी बहू के साथ ये सब करती हैं? इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सब कुछ सास बहू वाले टीवी सीरियल देखने का नतीजा है। टीवी सीरियल देखना चाहिए, लेकिन उसका प्रभाव खुद के ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। हमें माफ कर देना बहू। पायल की सास और ननद पायल से माफी मांगती हैं और उसके बाद मिलजुल कर बहुत ही प्रेम से आपस में रहने लगती हैं।